नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको अंडमान के रॉस द्वीप की एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रॉस द्वीप, जो कभी ब्रिटिशों की राजधानी था, आज एक डूबा हुआ किला और आत्माओं का घर बन गया है। इस द्वीप पर पुराने सैनिकों और अधिकारियों की आत्माएं भटकती हैं और स्थानीय लोग इसे डरावनी घटनाओं से जोड़ते हैं। इस 15 मिनट के वीडियो में हम इस किले की कहानी, इसके रहस्य और उसकी आत्माओं के पीछे की सच्चाई जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर डरावना होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। रॉस द्वीप का इतिहास और डूबा हुआ किला। रॉस द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, कभी ब्रिटिश साम्राज्य का गर्व था। 1858 में ब्रिटिशों ने इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया और यहाँ किले, चर्च, बंगले और बाजार बनाए गए। द्वीप 200 एकड़ में फैला था और यहाँ सैनिकों, अधिकारियों और उनके परिवारों की जिंदगी फलती फूलती थी। लेकिन 1941 में आए भूकंप और सुनामी ने इसकी तकदीर बदल दी। प्राकृतिक आपदाओं ने किले और इमारतों को नष्ट कर दिया और समुद्र धीरे धीरे इसे अपने आगोश में लेता गया। आज ये खंडहर जंगल और जड़ों से ढके हुए हैं, मानो प्रकृति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1942 में जापानी कब्जे के दौरान कई सैनिक मारे गए और उनके अवशेष कहीं गायब हो गए। माना जाता है कि यह डूबा हुआ किला अब आत्माओं का ठिकाना बन गया है, जो रात में भटकते हैं। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? डरावने अनुभव और स्थानीय मान्यताएं। रॉस द्वीप की डरावनी कहानियां सिर्फ मिथक नहीं है। कई लोगों ने यहां अजीब अनुभव साझा किए हैं। 2019 में एक पर्यटक ग्रुप ने बताया कि रात में वे किले के पास कैंपिंग कर रहे थे। अचानक उन्हें हल्की सैनिक बूटों की आवाज और घंटी की गूंज सुनाई दी, हालांकि कोई वहां नहीं था। हमने एक सफेद आकृति देखी जो हमें बुला रही थी। डर के मारे हमने सामान छोड़कर भाग लिया। स्थानीय लोग मानते हैं कि मरे हुए ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की आत्माएं यहां भटकती हैं, खासकर पूर्णिमा की रात को। कुछ कहते हैं कि जापानी हमले में मारे गए सैनिकों की रूहें किले के खंडहरों में कैद हैं और वे रात में चीखें और कदमों की आवाजें पैदा करते हैं। द्वीप का दूसरा पहलू और वैज्ञानिक नजरिया। रॉस द्वीप सिर्फ डरावनी कहानियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। दिन में यहां पर्यटक नौका विहार, पक्षी देखने और जंगल ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सुबह के समय यहां पक्षियों की चहचहाहट और समुद्र की लहरें इसे स्वर्ग जैसा बनाती हैं। 200 एकड़ में फैले इस द्वीप पर मूंगे की चट्टानें और जंगली फूल भी आकर्षण का केंद्र हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किले के खंडहरों का डूबना प्राकृतिक कारणों से हुआ। 1941 का भूकंप और समुद्र का बढ़ता स्तर इमारतों को नष्ट कर गए। 2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि जंगल की जड़ें खंडहरों को और तोड़ रही हैं, जो डरावनी आवाजें पैदा कर सकती हैं। अंडमान प्रशासन 2025 तक इस द्वीप को संरक्षित करने और पर्यटन बढ़ाने की योजना बना रहा है। क्या यह कदम आत्माओं की कहानियों को खत्म करेगा? तो दोस्तों, ये थी अंडमान के रॉस द्वीप की रहस्यमयी कहानी, जहां डूबा हुआ किला और उसकी आत्माएं आज भी सवाल खड़े करती हैं। क्या ये आत्माओं का खेल है या प्रकृति का प्रभाव? ये रहस्य हर उस इंसान के मन में उठता है जो इस द्वीप की सुंदरता और खौफ को देखता है। क्या आप यहां जाने की हिम्मत रखते हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्ते।